उम्र इतनी अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरस से। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। वैसे तो इंसान की जिंदगी में उसकी तरक्की करने के लिए, उसकी अजमत पाने के लिए, उसकी किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जिन क्वालिटीज के अंदर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी हार्ड वर्क और मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इंसान की ग्रेटनेस एस्पायर करने के लिए है, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आप हार्ड वर्कर हो सकते हैं, आपके पास विजन हो सकता है, लेकिन अगर आप जिंदगी में कंसिस्टेंट नहीं तो आपके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं। आज अगर इमरान खान की सबसे एक अहम खूबी की बात की जाए, जिससे वो तमाम लोगों से, तमाम लीडरान से जो उसको नुमाया करती है, वो क्वालिटी भी कंसिस्टेंसी है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी। जब से हमने इमरान खान साहब को फॉलो करना शुरू किया, देखा, उनकी पॉलिटिक्स देखी, उनके तमाम मामला देखे, हर चीज़ एक तरफ, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनका सब कुछ एक तरफ, लेकिन उनकी एक क्वालिटी जो कि कंसिस्टेंसी है, वो एक तरफ। वो इतना को मुस्तकिल मिजाज है कि 23 से 26 साल वो सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर अरूज पाने के लिए कोशिश करता रहा, न थका, न घबराया, न डरा। उसकी कंसिस्टेंसी है जिसने उसको शौकत खानम हॉस्पिटल बना के दिया। ये उसकी कंसिस्टेंसी है जिसके बाद उसने नमल यूनिवर्सिटी और ऐसे कुछ इदारे बनाए। इंसान की ये जो कंसिस्टेंसी वाली क्वालिटी है, जो उसको ग्रेटनेस एस्पायर करवाती है, अल्लाह की करम के बाद ये सबसे बड़ी बात है। आज रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अप्रैल 2022 के बाद से आज तक इमरान खान के ऊपर जो जुल्म था वो टूट चुका। जिस तरह से उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, मीडिया मैनेज किया गया, चीजें मैनेज की गई, लेकिन वो बंदा फिर भी इन लोगों के काबू नहीं आया। कुछ अरसे के लिए हमें लगता है कि वो किसी पाताल में, किसी गुमनामी में चला गया। अगले ही लम्हे वो रिवर्ट बैक करता है, बाउंस बैक करता है और दोबारा उससे ज्यादा कुव्वत पे आगे आके खड़ा होता है। उसके ऊपर 150 FIR काट के देख ली गई, उसके कारकुनान पर तशद्दुद करके देख लिया गया, रियासत का जोर लगाकर देख लिया गया, लेकिन आज भी वो शख्स वही बात कर रहा है जो शायद वो 26 से 30 साल पहले किया करता था। आज भी वो शख्स वहीं पे खड़ा है, अपनी उसी स्टांस पे खड़ा। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब से कोई गलती, कोई कोताही या इस तरह के बहुत से मामला नहीं हुए हों, यकीनन हुए होंगे। वो इंसान की फितरत के अंदर है कि उसने गलती करनी है, लेकिन इस गलती के बावजूद भी इमरान खान साहब का बाउंस बैक करना, ये उनकी कंसिस्टेंसी है जिसकी बदौलत वो ये कर पाते हैं। किसी भी काम में नुक्ते अरूज तक पहुंचना, किसी भी स्किल को अरूज के लेवल तक हासिल कर लेना, किसी भी काम के आप हुनरमंद हो जाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी ही करके दे सकते। अगर आप जिंदगी में कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप किसी स्किल को इम्प्रूव करके उसको एक लेवल तक नहीं लेके जा सकते। ये कमाल की खूबी बाकी खूबियों से बढ़कर इमरान खान साहब के अंदर सबसे ज्यादा। कल इमरान खान साहब का जो स्पीच थी वो सुनी, उसके अंदर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, जबकि पार्टी लीडरान मतलब तह दर तह उनको छोड़ते चले जाते, उनकी स्पीच थी
वो बात कर रहे थे लेकिन आपको वो घबराए हुए नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि अभी वो बंदा मजीद फाइट करने की पोजीशन में है, वो अभी फाइट करेगा। उनका साबका रिकॉर्ड देखकर यही लगता। 70 साला शख्स अगर 70 सालों में अपनी जिंदगी की ये खूबी खत्म नहीं कर पाया तो 70 साल के बाद भी ये खूबी उसमें से खत्म नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा रूमर है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। तो इसके ऊपर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो अगर मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी देखता हूँ शुरू से लेकर आज तक, जो हमें टीवी एंकर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू और मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई, जब हम किसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो इमरान खान साहब को कंसिस्टेंसी की आदत है। उस कंसिस्टेंसी की बदौलत वो आज तक अपने हदफ की तरफ बढ़ता चला जाता है। कभी स्पीड तेज़ है, कभी स्पीड आहिस्ता है, कभी नॉर्मल है, कभी भागता है, कभी चलता है, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करना नहीं छोड़ता। अल्टीमेटली ही अचीव्स समथिंग। अगर इमरान खान साहब की इसी रविश को देखा जाए, इस रविश को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं भी जाएंगे। और वैसे भी इमरान खान साहब के पास अब एक मौका है। अब वो ट्रू लीडर बनकर सामने आना चाहते हैं तो ही हैज़ टू स्टे इन द पाकिस्तान एंड ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ अब इसके साथ अवाम का भी एक इम्तिहान है। पॉपुलैरिटी की बात नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वाबस्तगी की बात नहीं, लेकिन मसला यह है कि अवाम ने अगर अपने हक लेने हैं तो उनको उसके लिए बोलना पड़ेगा, उनको उसके लिए एहतजाज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा से किसी कोर कमांडर हाउस जाएं और उसको जला दें, हम फौजी तनसीबात को ख़राब करें या मुल्क पाकिस्तान की किसी भी असासे को बर्बाद करें। एहतजाज करने का मकसद कभी भी ये नहीं होता, कभी भी जलाओ, घिराओ, पथराओ, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन रियासत को भी इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जमहूरी माशरों में एहतजाज जमहूरियत की खूबसूरती कंसिडर होता। अगर यही खूबसूरती जमहूरियत से छीन ली जाएगी तो फिर जमहूरियत के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। अब कितने लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकती अनलेस के इमरान खान तहरीक इंसाफ में ना रहे। वो बातें जिसका डर था, वो नफ़रतें जो दिलों में समोई जा रही थी, जिसकी हम पहले भी बात करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो नफ़रतें कहीं ना कहीं दिलों में पनपना शुरू हो चुकी हैं। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज पीडीएम के साथ हैं, कल ये भी तकरीबन इसी तरह की बातें करते रहे हैं और आज इमरान खान ये बातें कर रहा है। देखें ये तमाशा कब तक चलता है, कब तक इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स बहाल होते हैं, कब अदालतें तगड़ी होकर सामने आती हैं, पावरफुल के सामने झुकने से इनकार कर देती हैं। इसका इंतज़ार मुझको भी है और ये इंतज़ार आप भी कर रहे हैं। इसके लिए मुझे भी ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपको भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि कलेक्टिवली जब तक हम इसको अप्रोच नहीं करेंगे तो अकेले अकेले हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब उनकी पास हिस्ट्री के मुताबिक कहीं नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, वो ये सब कुछ फेस करेंगे। और आज जितना इमरान खान साहब दब चुके हैं, मेरी ये प्रेडिक्शन लिख दीजिएगा, ये उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे। यही उनकी हिस्ट्री है, यही शायद अल्लाह का उनके लिए उनका नसीब है। इससे किसी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम जिस निज़ाम में रहते हैं, जिस निज़ाम को हम फेस कर रहे हैं, बीइंग आम आदमी,
इससे किसी न किसी को तो टकराना था, कोई ना कोई तो इससे टकराएगा। आज अगर इमरान खान साहब नहीं तो कल कोई दूसरा। कभी न कभी ये जुल्म का निज़ाम जो है वो नीचे ज़रूर गिरेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।